हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। एंड आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्रेट 2023 के लिए कब कंडक्ट होगा, इसकी क्या अपडेट है। एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आईआईटी के अब होंगे उसके लिए भी लोग पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की क्रेट 2023। एंड दो पीएचडी के ऑनगोइंग एप्लीकेशन चल रहे थे जिनकी डेट को बढ़ाया गया है, वो भी हम आपको शॉर्ट नोटिस के थ्रू बताएंगे। तो ये छोटा सा वीडियो होगा एक न्यूज़ रिलेटेड। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हर एक अपडेट से अपडेट रखा जाता है। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए कलेक्ट करके रखे हैं और इसे हम समय समय पर अपडेट करते रहते हैं, जिससे कि आने वाले जितने भी पेपर्स ऐड होते हैं और जैसे कि प्रीवियस ईयर में जो पुराने पेपर्स हैं उनको हटा के नए पेपर जोड़ दिए जाते हैं। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी सब्जेक्ट का अपना अपना लिंक दिया गया है। आप अपने सब्जेक्ट के लिंक पर जाकर जो भी पीडीएफ है उसको उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के और उसकी जानकारी लेकर, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नंबर मेरा वहाँ पर है, आप हमसे बात कर सकते हैं और फिर आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो शॉर्ट नोटिस है वो देख लेते हैं। तो नागपुर यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन चल रहा था पीएचडी के लिए, पीईटी रजिस्ट्रेशन 2023, और यानी कि ये राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज यूनिवर्सिटी आरटीएमएनयू, इसमें पेट होता है। इसका डेट एक्सटेंड हुआ है, उसकी नोटिस आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगी। ये रिवाइज नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम एंट्रेंस टेस्ट पीईटी 2023-24 21/9 को आया, तो इसको हम आपको दिखाते हैं। ये है इसका नोटिस। इसमें लास्ट डेट जो है वो 22 सितंबर तक थी, तो 22 सितंबर से अब इसे बढ़ा के 27 सितंबर कर दिया गया है। अब आगे बढ़ेगी कि नहीं पता नहीं। और इसमें हार्ड कॉपी सबमिशन की जो डेट है वो 3 अक्टूबर तक कर दी गई है। तो ये पूरा इसका अपडेट है। ठीक है। हार्ड कॉपी का सबमिट करने का एड्रेस भी दिया गया है और इसका पीटी एग्जामिनेशन डेट अभी नहीं आया है, वो बाद में आएगा। ठीक है। और दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है, BRABU। इसमें पैट होता है। तो पैट 2022 का जो इसमें अपडेट है उसके अकॉर्डिंग तो डेट अब इसकी 9 अक्टूबर कर दी गई है। तो इसमें जो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा गया है पीएचडी सेशन 2022 न्यू अप्लाई डेट एक्सटेंडेड। लास्ट डेट क्या है तो 9/10/2023। ये यहीं पर इसका कोई नोटिस नहीं है, यहाँ पर खुल नहीं रहा है, ये इतना लिखा गया है। अब इसमें 9 अक्टूबर तक एप्लीकेशन हो सकता है। तो ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का था। बाकी अगर और भी एप्लीकेशन जो चलते रहते हैं उसे आपको देखना है तो आपको कॉन्स्टेंस माइंड सर्च करना है हमारे चैनल का नाम, और आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो दूसरा पेज है पीएचडी एडमिशन 2023 अप्लाई नाउ फॉर ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने सारा जो ऑनगोइंग एप्लीकेशन है उसको अपडेट करके रखा है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हो। बीएचयू का भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है। बाकी अदर सारी यूनिवर्सिटी का हमने अपडेट करके रखा है। और ये अगर लास्ट डेट एंड हो जाती है तो भी इसको हम अपडेट कर देते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में कुछ अपडेट रहती है तो वो भी कर देते हैं। और यहाँ पर इतना ही नहीं, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का भी एक पेज है, ये भी आप देख सकते हो। इसमें जितने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां चलती रहती हैं उसको भी हम अपडेट किए हैं। ठीक है। अभी हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन 2023 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी कि क्रिट 2023 के बारे में। तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर जो पीएचडी में 2023 सेशन के लिए एडमिशन होंगे उसके लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी हुई है और जो पुराने प्रोफेसर थे उनको भी प्रोबेशन पीरियड के तहत पीएचडी कराने की छूट थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सीटें इस बार लगभग 300 प्लस होंगी, यानी कि पिछली बार जो सीटें थी लगभग 700 से 800 के बीच में थी, इस बार सीटें 900 से 1000 के बीच में होने के चांसेस हैं। तो ये आप देख सकते हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों से शोध करने वाले छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेडिट 2023 में नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर भी पीएचडी कराएंगे। इसके जो संबद्ध कॉलेज हैं उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी भर्तियां हुई हैं और कुछ हो भी रही हैं, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर सीटें बढ़ती हुई दिखेंगी। इस संबंध में रजिस्ट्रार प्रोफेसर एनके शुक्ल की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर 2 छात्र छात्राओं को शोध करा सकेंगे। ठीक है। और प्रोबेशन पीरियड के असिस्टेंट प्रोफेसर को पीएचडी कराने की छूट तो थी ही। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती चल रही हैं या इंड हो चुकी होंगी अब तक। ये न्यूज़ जो है लगभग 1 वीक पहले अपडेट हुई थी। तो 18 साल बाद इलाहाबाद डिग्री कॉलेज एडीसी में 24 विषयों के सापेक्ष 132 पदों पर भर्ती हुई है। अब तक भौतिक विज्ञान विभाग के लिए इंटरव्यू हुआ है। सीएमपी डिग्री कॉलेज में 2 विषयों में 17 नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। कई अन्य संगठक कॉलेज में भी भर्तियां हुई हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर तकरीबन 300 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो इसकी वजह से अब आप सीटों का भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह सीटें बढ़ेंगी। क्रेडिट 2022 के तहत ईवीवी एवं संगठक कॉलेजों में पीएचडी में 709 सीटों के सापेक्ष प्रवेश हुआ था। कुल 43 विषय थे जिसमें 316 कैंपस में और 393 सीटें कॉलेजों में तय थी। ठीक है। पर अब जो है ये सीटें ज़रूर बढ़ेंगी।
पिछली बार जो सीटें थी उसमें अगर सारी सीटें भर गई होंगी तो ठीक है, अगर कुछ सीटें बची होंगी तो उनको भी ऐड किया जाएगा। तो सीटें अच्छी खासी इस बार बढ़ेंगी। अब बात आती है कि आपका ये एप्लीकेशन कब तक शुरू होगा। तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्रेट 2023 होगा, उसके लिए जो सीटों की सारी प्रक्रिया हैं उसकी जानकारियाँ कलेक्ट कर ली गई हैं। अब सब कुछ क्लियर है, बस नोटिफिकेशन निकालना है, क्योंकि यहाँ का सेशन जो है ना वो लेट भी चल रहा है। तो सेशन लेट होने की वजह से यूनिवर्सिटी के ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि वो जल्दी एडमिशन अपना करा के ख़त्म करें। तो जहाँ तक हमें लगता है कि अक्टूबर में भी ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। पूरा चांसेस है कि अक्टूबर में ही कुछ अपडेट आ जाए। और जहाँ तक लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात है उसका नवंबर में चांसेस है। अगर अक्टूबर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नहीं आया तो ज़ाहिर-सी बात है कि नवंबर में फर्स्ट या सेकंड वीक के तक आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। तो ये कोई कंफर्म अपडेट नहीं होती है कि इस पर आप बोलने लगें। ये हम आपको इस तरह बताते हैं कि जो खबरें निकल के आती हैं चारों तरफ से, उसके अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको भी ये खबरें पता हो, आप यहाँ यूनिवर्सिटी के टच में ज़्यादा रहें, तो आपको भी ऐसा ही लगेगा, ठीक है? ये कोई नई बात नहीं है। तो इस तरह से ये आपका एप्लीकेशन शुरू हो सकता है। और इस बार अच्छी खासी सीटें रहेंगी, तो आपको अच्छा मौका मिलेगा। और सारी प्रक्रियाएँ पुरानी तरह जैसे चलती आ रही हैं वैसे ही चलेंगी। अभी इसमें कुछ बदलाव का नोटिफ़िकेशन नहीं है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में चेंजेस होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये थी अपडेट, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा और सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।